मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिरीन इस वक्त हम मक्कातुल मुकर्रमा में जबल नूर पर गार हिरा में हाजिर हैं। ये वो मुक़द्दस मकाम है कि जहाँ ऐलान नबूवत से कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते और आप इस मकाम पर अल्लाह ताला की इबादत में और गौर व फिक्र में मसरूफ़ रहते थे। यहीं पर 27 रमज़ान मुबारक को पहली वही नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे और जिब्रील अमीन हाजिर हुए और हाजिर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, इकरा पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ अना बकारियों, मैं नहीं पढ़ता। इसका मतलब ये नहीं था कि हुजूर ने ये फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता, बल्कि फरमाया मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील ने फिर कहा, अर्ज़ की, इकरा। आपने फिर फरमाया, माँ अना बकारियों। तीसरी मरतबा जिब्रील दोनों मरतबा हुजूर को अपने सीने से लगाकर ज़ोर से खींचा और जब तीसरी मरतबा जिब्रील ने अर्ज़ की, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, तो जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम सुना मौला का, तो हुजूर ने फ़ौरन ये आया मुबारक तिलावत की। 6 आयतें कुरान मजीद की पहली यहाँ पर नाजिल हुई। ये मकाम नज़ूल वही है और जिस पहाड़ में ये गार है उसका नाम जबल नूर है। इसकी जो सीध है वो बिल्कुल काबतुल्लाह की तरफ है। यहीं पर पहली वही नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से सीधा घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल अलैहा से फरमाया, ज़िमलूनी ज़िमलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। और जब उनके सामने वही की कैफियत बयान की तो वो आपको अपने चचा दाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गए, जो आसमानी किताबों के आलिम थे। वर्का बिन नौफल ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बात सुनी तो अर्ज़ की कि यही वो नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था और ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा है। आप इस उम्मत के नबी हैं और आपकी कौम आपको इस शहर से निकालेगी। तो आपने फरमाया ऐसा होगा? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हर नबी के साथ ऐसा हुआ है और अगर उस वक़्त मैं ज़िंदा हुआ तो मैं आपका साथ दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से, उसके करम से, उसकी रहमत से आज हमें यहाँ हाज़िरी नसीब हुई है। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊंची गार है और जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, सऊदी हुकूमत का ये बड़ा मुस्तहसन इक़दाम है कि मुकम्मल रास्ता बना दिया गया है, लाइटें लगा दी गई हैं, हाजियों के लिए बहुत आसानी पैदा की। मेरी दुआ है हमारी इस वीडियो को देखने वाले और सुनने वाले और शेयर करने वाले सबको अल्लाह ताला इस पाक मकाम की हाज़िरी नसीब फरमाए। और जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा और जिन्होंने नहीं कहा, उन सब के लिए इंशाअल्लाह यहाँ दुआ होगी। अल्लाह ताला उन सब के हक़ में दुआएं कबूल फरमाए। जो हमारे आज़ा करवा अहबाब हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुरादें मकबूल फरमाए और हमारे काफ़िले की खैर हो और हमारे काफ़िले के तमाम दोस्तों की अल्लाह ताला दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल करीम।